इस सीरीज में अब तक हमने अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करें इसके बारे में जाना है, पर आज फोकस शिफ्ट करते हैं पेरेंट्स की तरफ। आज हम देखते हैं ऐसे कौन से 5 बिहेवियर और हैबिट्स हैं जो प्रभावशाली पेरेंट्स में अक्सर पाए जाते हैं और कैसे इन क्वालिटीज को अपनाया जाए। नमस्ते, मैं हूं सुमित, आप ही की तरह एक पेरेंट और इंडिया के सबसे बड़े स्कूल नेटवर्क लीड का को-फाउंडर। लीड के माध्यम से मैं कई पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को मिलता हूं और इसके चलते एक बात तो मुझे स्पष्ट रूप से दिख गई है, बच्चों की डेवलपमेंट का सीधा कनेक्शन उनके पेरेंट्स के बिहेवियर से होता है। तो कैसे बने अच्छे पेरेंट्स? गलती इसी विचारधारा में है कि पेरेंट्स को हम गुड पेरेंट्स या बैड पेरेंट्स की श्रेणी में डिवाइड करते हैं। पेरेंट्स सब अच्छे होते हैं और हमेशा अपने बच्चों की बेहतरी ही चाहते हैं, लेकिन पेरेंटिंग प्रभावशाली या प्रभावहीन हो सकती है। जो पेरेंटिंग हैबिट्स आपके बच्चों को उनके फुल पोटेंशियल की तरफ लेकर जाएं, वो प्रभावशाली हैं, और जो पेरेंटिंग उनमें ऐसे विचार और आदतें डालें जो उनके पोटेंशियल को लिमिट करें, वो प्रभावहीन है। तो आज मैं आपको वो 5 क्वालिटीज़ के बारे में बताऊंगा जिनको फॉलो करके हम भी इफेक्टिव पेरेंट्स बन सकते हैं। इफेक्टिव पेरेंट्स की सबसे पहली क्वालिटी जो मैंने ऑब्जर्व की है वो ये कि वो बच्चों को सिर्फ कुछ करने को नहीं कहते, वो उन्हें ये सही बिहेवियर करके दिखाते हैं और उनके रोल मॉडल बनने का प्रयास करते हैं। ये तो हम सब मानते हैं कि बच्चे बड़ों को देखकर ही सीखते हैं। हमारे हाव भाव और एक्शंस की नकल करना उनके लिए स्वाभाविक है। तो अगर बच्चों का माइंडसेट सही करना है तो हमें अपने एक्शंस भी सही करने पड़ेंगे, और ये सही बिहेवियर हम पेरेंट्स को सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ों में नहीं, रोज़मर्रा की आम चीज़ों में भी दर्शाना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर, अगर हम चाहते हैं कि बच्चे झूठ ना बोलें तो हमें भी उनके सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि बच्चे फेलियर से ना डरें और एक ग्रोथ माइंडसेट को अपनाएं, तो जब हम फेल होते हैं उन्हें ये दिखना चाहिए कि हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड से इस हार को कैसे हैंडल कर रहे हैं। आप ट्रैफिक रूल्स मानेंगे तो वो भी मानेंगे, आप किताबें पढ़ने में रुचि दिखाएंगे तो वो भी किताब पढ़ने लगेंगे, और तो और अगर आप आपस में और अपने दोस्तों से प्यार और विनम्रता से बात करेंगे तो बच्चे भी इस बिहेवियर को अपने चरित्र में ढाल लेंगे। इफेक्टिव पेरेंट्स की दूसरी क्वालिटी है ओपन कम्युनिकेशन। मैंने नोटिस किया है कि जो पेरेंट्स एक क्लियर और सरल तरीके से अपने बच्चों को चीज़ें समझाते हैं, उनके बच्चे इन चीज़ों को बेहतर कर पाते हैं। और उसकी वजह यह है कि बच्चों को सिर्फ क्या करना है ये नहीं बताया जाता, इस चीज़ को क्यों करना है उसका भी आइडिया दिया जाता है। सही कम्युनिकेशन का दूसरा पहलू है उनकी बातें ध्यान से सुनना और समझना। उनके सवाल कितने ही अजीब हों, जब हम पेरेंट्स उनको सुनकर उनका जवाब देते हैं तो बच्चों की क्यूरियोसिटी और बढ़ती है और वो चीज़ों को बेहतर समझने की खुद कोशिश करने लगते हैं। और कम्युनिकेशंस पे एक आखिरी बात, इफ़ेक्टिव पेरेंट्स बच्चों की भावनाओं को नज़रअंदाज और खारिज नहीं करते। लड़के रोते नहीं, लड़कियों को गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए, ये सब पुराने ख्यालात हैं। ये इमोशंस तो सिर्फ उनका रिएक्शन है। ये जानना ज़रूरी है कि वो ऐसा क्यों फील कर रहे हैं। तीसरी क्वालिटी जो मैंने इफ़ेक्टिव पेरेंट्स में पाई है वो ये कि ऐसे पेरेंट्स बच्चों की सीमाओं और लिमिट्स पर अटल रहते हैं। ये कंसिस्टेंसी बच्चों को इन बाउंड्रीज को समझने में हेल्प करती है। देखिए, इफ़ेक्टिव पेरेंट्स का एक ही गोल होता है कि बच्चे अपने सारे डिसीजंस खुद सही तरीके से ले पाएँ, पर ये करना वो अपने आप तो नहीं सीखेंगे। तो हम पेरेंट्स को उनकी उम्र के अनुसार रूल्स और लिमिट्स लगानी पड़ेंगी, और ये नॉन नेगोशिएबल है। उन्हें समझाएं कि ये सीमा किस वजह से लगाई गई है। उनके मुंह फुलाने या रोने पर या आपके मूड के अनुसार इन्हें चेंज मत कीजिए। हर 2-2 साल इन रूल्स को थोड़ा थोड़ा करके रिलैक्स किया जा सकता है, अगर आप देख रहे हैं कि बच्चा अपने आप इन नियमों को फॉलो कर रहा है। पर अगर बच्चे इन्हें फॉलो नहीं करते तो इफ़ेक्टिव पेरेंट्स उन्हें शांत स्वभाव से इसका दुष्परिणाम समझाते हैं। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना इफ़ेक्टिव पेरेंट्स की वो चौथी क्वालिटी है जिसका कोई शॉर्टकट नहीं। ये वक्त आप उनके साथ कैसे बिता सकते हैं, इसके लिए मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं। बचपन में उनके साथ स्टोरीज पढ़कर उन्हें सुलाना और उन्हें ढेर सारी जप्पियाँ देना। जब वो थोड़े बड़े हो जाएं तो उनके साथ किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग लेना या कोई हॉबी करना। उनके साथ छुट्टियों पे जाना और मूवीज़ देखना। और सबसे आसान तरीका है उनके साथ बैठकर टेबल पर दिन में एक मील खाना। इन सब से बच्चों को सेफ महसूस होता है और उन्हें यकीन होने लगता है कि आपको उनसे प्यार है और आप सिर्फ उनका भला चाहते हैं।
आखिरी क्वालिटी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने अक्सर पेरेंट्स को बच्चों से कहते हुए सुना है कि उन्हें बड़ों का आदर करना चाहिए, पर इफ़ेक्टिव पेरेंट्स ये रिस्पेक्ट सिर्फ एक ही डायरेक्शन तक सीमित नहीं रखते। वो अपने बच्चों की भी रिस्पेक्ट करते हैं, एक इंडिविजुअल की तरह, ना कि अपनी प्रॉपर्टी की तरह जिसके वो मालिक हैं। बच्चों के प्रति अपनी रिस्पेक्ट को दर्शाने के लिए इफ़ेक्टिव पेरेंट्स कुछ चीज़ों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं। पहला, उन्हें लेबल्स नहीं देते। मोटा, पतलू, लंबू ये शब्द सुनने में तो मामूली लगते हैं, पर बच्चों पर इन शब्दों के लगे घाव आजीवन बने रहते हैं। बच्चे दिखते कैसे हैं इस पर टिप्पणी न करके उनकी यूनिकनेस की तारीफ कीजिए। दूसरा, इफ़ेक्टिव पेरेंट्स बच्चे क्या पहनते हैं इस बात की निंदा नहीं करते, क्योंकि ये करके आप सीधे उनके पर्सनालिटी पर अटैक कर रहे हैं। जब तक कपड़े साफ हैं और उन्हें बाहर के वेदर से प्रोटेक्ट करते हैं, फिर ये लड़कों के कपड़े हैं, ये लड़कियों के, इन बातों का कोई तुक नहीं। बच्चों को अपने मनपसंद कपड़े पहनने की आदत बचपन से ही डालिए। तीसरा, इफ़ेक्टिव पेरेंट्स अपने बच्चों के ओपिनियंस को इग्नोर नहीं करते। बच्चों को अपने खुद के इंडिपेंडेंट विचार रखने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। आजकल बच्चों को इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो उसे शेयर करना चाहते हैं, पर उन्हें ये कहकर चुप करा देना कि तुम तो बच्चे हो, इससे हम उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये थी वो 5 क्वालिटीज़ जो मैंने इफ़ेक्टिव यानी असरदार पेरेंट्स में कॉमन पाई हैं। आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि पेरेंटिंग एक स्किल है, एक कला है, और इस स्किल को डेवलप करने में वक्त लगता है। तो अगर आज के वीडियो को देखकर आपको ऐसा लगे कि आप में इनमें से किसी भी क्वालिटीज़ की कमी है, तो डरिए मत। बस उस क्वालिटी को बेहतर करने की तरकीबें अप्लाई कीजिए और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उनका पॉजिटिव रिजल्ट आप अपने बच्चों में ज़रूर देखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे कई और पेरेंटिंग से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूं सुमित और मैं मिलूंगा आपसे अगली बार। तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।